चाहेंगे। धीरेंद्र शास्त्री का बयान ये था कि हमारे सनातन धर्म की महिलाएं जो गले में विवाहित महिलाएं जो गले में मंगलसूत्र पहनती है और मांग में सिंदूर लगाती है, नहीं लगाती है, समझो वो खाली प्लॉट है। मतलब विवाहित महिलाओं का पहचान है गले में मंगलसूत्र होना और मांग में सिंदूर होना। अगर गले में मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है तो हम समझते हैं कि वो खाली प्लॉट है। यहाँ भी है जिसमें हमारे घर की भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका पति का किसी कारण बस देहांत हो गया, जो विधवा हो गई हैं, ना वो सिंदूर लगा सकती हैं और ना ही वो मंगलसूत्र पहन सकती है। तो क्या हम उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं? और अगर बात कुंवारी बेटियों को लेकर, तो क्या हम उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं? अगर हमारे सामने कोई आए और हमें खाली प्लॉट से संबोधित करे तो उसका सम्मान हम जूता से करेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और हमारे पीछे इतने सारे भाई लोग हैं। बाबा को जो जूता बोला था, जूता, क्योंकि उनको पूरे बिहार के ही नहीं पूरे भारत के लोग जो है सो उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। आखिर हो सकता है कि उनका कहने का कुछ और मकसद होगा। अच्छा, एक बात है और सिंदूर नहीं लगाती है, इसका अधिकार किसने दिया आपको? आप उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं आज की डेट में है जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में विश्वास रखती हैं। हमारा देश, पहले लोग, हमारे पिताजी धोती कुर्ता पहनते थे, दादाजी, और आज हमारे पापा चाचा जींस शर्ट पहनते हैं। हम लड़कियां पहले सूट और साड़ियां में नजर आती थी, आज हम लड़कियां बदल के अपना ड्रेस जींस और टॉप पहनने लगे हैं। धीरे धीरे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष का ये घटना है। आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं अपना रही है और इस बात में कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। तो फिर हमें किसी को खाली प्लॉट कहने का अधिकार, उसको धीरेंद्र शास्त्री को किसी को खाली प्लॉट कहने का अधिकार किसने दिया? आपको जूता से मारने का अधिकार किसने दिया? नहीं, हमारे, देखिए अब हम बताते हैं। बोलिए। अगर हमारे देखिए, धर्म की महिलाओं का, सिंपल बात है, लोग को यहाँ शास्त्रीय लोकप्रियता चाहिए, जबकि शक्ति उनको उनके पास जाने का नहीं है। उनको जेड सुरक्षा मिला है, इस चीज को मानना होगा। बिहार के एक विधायक होता है, उसके पास हम लोग को जाने। आज के डेट में ऐसे कई पंचायत के मुखिया हैं कि जिनके सामने आंख से आंख डाल करके हम नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन हम किन से बात कर रहे हैं? जो पूरे हिंदुस्तान के, बल्कि दूसरे देश में जाकर के 2 बजे रात्रि के दरबार लगा रहे हैं, उनके बारे में हम उल्टा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लोकप्रियता चाहिए। तो उसका एक गलत काम करने का राइट्स नहीं है। अगर कोई 99 अच्छे काम करता है तो उसको मर्डर करने का अधिकार नहीं है हमारे संविधान के अनुसार। अगर वो 100 में 100 अच्छे काम करेगा तभी। अगर कोई आदमी 100 में 99 अच्छे काम करता है, दुनिया उसको नहीं कुछ कहती है, लेकिन एक गलत काम कर देता है, उसको लोग फांसी के सलाखों तक पहुंचा देता है। मानिए न मानिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सनातन धर्म को आप नहीं मानती है तो आप दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाइए। मेरे सनातन धर्म के बारे में आराम से चलिए। देखिए, बागेश्वर बाबा ने महिलाओं के लिए खाली प्लॉट बोला या नहीं बोला वो हम नहीं जानते। अगर बोले तो इनका मानना है कि बागेश्वर बाबा ने गलत बोला। महिलाओं के खिलाफ बोलने पर इस प्रकार का कानूनी अपराध होता है। मैं इनसे पूछा तो गए क्या FIR किए? FIR आप किए हैं बागेश्वर बाबा पे? नहीं, पहले बात मत, आप पूछिए, आप क्या क्यों नहीं किया? रीजन सुन लीजिए आप। ये सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कि ये किसका अधिकार है कि बागेश्वर बाबा को बिहार आने से रोक देगा? उसमें आपकी मुंह क्यों नहीं खुला था? बागेश्वर बाबा फिर जो रोकने के लिए बोला था उसको क्यों नहीं आप जवाब दिए? और क्यों नहीं जवाब दिए? आप बोले हैं कि गाँव में हम जूता के माला पहनाएंगे आप बागेश्वर बाबा को। फिर गलत सुन रहे हैं। फिर गलत नहीं, और है ना, इन्होंने बोलिए ना, आप लोग बोलिए ना भाई, बोले हैं कि नहीं बोले हैं? इन्होंने सुन लीजिए, बोली हो बहन, बोली हो। मणिपुर के मुख्यमंत्री को सुन लीजिए, नहीं जानकारी आपको? सुनिए, प्रेम नहीं है। अरे भाई, जवाब सुनते हैं, ये लोग नहीं चिल्लाना, यही आदत आप लोग का खराब है। भोजन कराते हैं, ये लोग को भोजन कराते हैं, ये लोग को भोजन कराते हैं, भगवान लपेट के, भगवान को गाली दीजिएगा, बहन को गाली दीजिएगा, जो जवाब दीजिए ना, चिल्लाइए मत, चिल्लाना जवाब नहीं होता है। 3.5 साल से क्या बात कर रहे हैं? करिए, उससे हमको बात नहीं है। हम ये बोले भगवान हाजी को गलत नहीं बोल सकते। एक तरफ खुशबू जी भी हैं जो कि बाबा को लेकर के बहुत सारे कुछ बोली थी कि बाबा ने बयान गलत दिया है। आज हम लोग इन दोनों लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो खुशबू जी ने जो बयान दिया था उस बयान में क्या था, और जो ये लोग आज जो बोलने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लोग इनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं और ये जो है इन लोग के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। सबसे पहले खुशबू जी, हम आप ही से बात करेंगे। सबसे पहला चीज था कि जो आपने बाबा को लेकर के जो ये बोला था कि नहीं, ये जो
खाली प्लॉट वाली जो बात थी, इसको लेकर के अपने बाबा के लिए कुछ अपशब्द बोला था, लेकिन जो सनातनी लोग हैं उन लोगों का कहना है कि नहीं आपने गलत बोला था। तो आपने आखिर क्या सोच के बोला कि नहीं बाबा ने गलत बोला? देखिए, सबसे पहले शायद जो लोग ये बयान नहीं सुने हैं, जो लोग ये बयान नहीं सुने हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बयान दिया है, तो एक बार हम उस बयान को दोहराना चाहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान ये था कि हमारे सनातन धर्म की महिलाएं जो गले में विवाहित महिलाएं जो गले में मंगलसूत्र पहनती है और मांग में सिंदूर लगाती है, नहीं लगाती है, समझो वो खाली प्लॉट है। मतलब विवाहित महिलाओं का पहचान है गले में मंगलसूत्र होना और मांग में सिंदूर होना। अगर गले में मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है तो हम समझते हैं कि वो खाली प्लॉट है भाई, हम उसका रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये उनका बयान था। तो हमने उनसे पूछा था कि विवाहित महिलाओं का पहचान तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि अविवाहित महिलाओं का पहचान क्या है? और अगर आपने अविवाहित महिलाओं का पहचान नहीं बताया तो इनडायरेक्टली आपका कहना है कि विवाहित महिलाओं का ये पहचान है, बाकी अविवाहित महिलाएं यानी हमारे भारत देश की जितनी कुंवारी कन्याएं हैं वो क्या है? खाली प्लॉट है। दूसरी बात, जो विवाहित भी है किसी कारण बस उनके पति का देहांत हो गया है, जिसमें हमारे सेना की पत्नियां भी हैं, जिसमें हमारे घर की भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका पति का किसी कारण बस देहांत हो गया, जो विधवा हो गई हैं, ना वो सिंदूर लगा सकती हैं और ना ही वो मंगलसूत्र पहन सकती हैं। तो क्या हम उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं? और अगर बात कुंवारी बेटियों को लेकर, तो क्या हम उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं? अगर हमारे सामने कोई आए और हमें खाली प्लॉट से संबोधित करे तो उसका सम्मान हम जूता से करेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और हमारे पीछे इतने सारे भाई लोग हैं। बाबा को जो जूता बोला था, जूता क्योंकि उनको पूरे बिहार के ही नहीं पूरे भारत के लोग जो है सो उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। आखिर हो सकता है कि उनका कहने का कुछ और मकसद होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, इन लोग से भी बात करें। कहने का इंटेंशन ये था कि जो लड़कियां शादीशुदा है, जिनकी शादी हो रखी है, वो अगर सिंदूर नहीं लगाते हैं तो उनकी अच्छा, एक मिनट के लिए अगर हम बात कर ले, हिंदू धर्म की भी महिलाएं जो शादीशुदा हैं और सिंदूर नहीं लगाती है, इसका अधिकार किसने दिया आपको? आप उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं आज की डेट में हैं जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में विश्वास रखती हैं। हमारा देश, पहले लोग, हमारे पिताजी धोती कुर्ता पहनते थे, दादाजी, और आज हमारे पापा चाचा जींस शर्ट पहनते हैं। हम लड़कियां पहले सूट और साड़ियां में नजर आती थी, आज हम लड़कियां बदल के अपना ड्रेस जींस और टॉप पहनने लगे हैं। धीरे धीरे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष का ये घटना है। आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं अपना रही हैं और इस बात में कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। तो फिर हमें किसी को खाली प्लॉट कहने का अधिकार, उसको धीरेन्द्र शास्त्री को किसी को खाली प्लॉट कहने का अधिकार किसने दिया? आपको जूता से मारने का अधिकार किसने दिया? नहीं, हमारे देखिए, अब हम बताते हैं। बोलिए। अगर हमारे देखिए, भारत धर्म की महिलाओं का, सिंपल बात है, लोग को यहाँ शास्त्रीय लोकप्रियता चाहिए, अपना चेहरा को फेमस करना चाहिए। मनीष कश्यप का अपना चेहरा ही पूरे हिंदुस्तान का युवा का बन गया है ना, कि हर लोग चाह रहे हैं ना कि हमारे साथ जहां भी जाएं हजारों के संख्या में लोग सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाए। सबसे बड़ा बात है कि जो बढ़िया काम करेंगे उनके पक्ष में बोलने वाले, दिखाने वाले कोई नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा टंग स्लिप भी होता है तो हो जाए तो उनको पर जूता से मारेंगे, जूता के माला पहनाएंगे, जबकि शक्ति उनको उनके पास जाने का नहीं है। उनको जेड सुरक्षा मिला है, इस चीज को मानना होगा। बिहार के एक विधायक होता है, उसके पास हम लोग को जाने। आज के डेट में ऐसे कई पंचायत के मुखिया हैं कि जिनके सामने आंख से आंख डाल करके हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन हम किन से बात कर रहे हैं? जो पूरे हिंदुस्तान के, बल्कि दूसरे देश में जाकर के 2 बजे रात्रि के दरबार लगा रहे हैं, उनके बारे में हम उल्टा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लोकप्रियता चाहिए, नहीं, हमारा चेहरा को प्रेम चाहिए। पहले आप सुनिए, आज तक धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारे मतलब बागेश्वर बाबा हैं, वो बहुत अच्छी बातें भी कही हैं। आपका उनके पक्ष में एक भी वीडियो क्यों नहीं आया? कन्या विवाह गरीबों का करवा रहे हैं, उन पर क्यों नहीं? इतना वो मदद कहाँ, बताइए क्यों नहीं? हाँ, बोलिए। अगर कोई इंसान 99 अच्छे काम करता है तो उसका एक गलत काम करने का राइट्स नहीं है। अगर कोई 99 अच्छे काम करता है तो उसको मर्डर करने का अधिकार नहीं है हमारे संविधान के अनुसार। अगर वो 100 में 100 अच्छे काम करेगा तब भी, अगर कोई आदमी 100 में 99 अच्छे काम करता है, दुनिया उसको नहीं कुछ कहती है, लेकिन एक गलत काम कर देता है उसको लोग फांसी के सलाखों तक पहुंचा देता है। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, हमने इस बात में शायद कुछ लोग हमारे आधा स्टेटमेंट सुने होंगे और कुछ अन्य स्टेटमेंट नहीं सुने होंगे। हमने कहा कि वो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो हिंदू धर्म का बढ़ावा करे, भक्ति का प्रचार करे, इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपत्ति इससे है कि उन्होंने हमारे देश की महिलाओं का अपमान किया, जिसके बदले में हमने उनसे ये बात कही। और दूसरी बात, महिलाओं का अपमान करना भी हमारे संविधान में कानूनन जुर्म है।
धारा 354D के तहत उन पे कार्रवाई हो सकती है जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां कर। 1 मिनट, बाबा है वो अपने जगह, जिन्होंने उनको मानते हैं डजन मैटर, हम नहीं मानते हैं, उनकी इच्छा वो मान सकते हैं, हमने किसी को मानने के लिए मना नहीं किया, आप मान सकते हैं, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का। मानिए न मानिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सनातन धर्म को आप नहीं मानती है तो आप दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाइए। मेरे सनातन धर्म के बारे में हम चिल्लाए जवाब दिए। मैडम एक सेकंड भैया चुप हो जाइए। ये धर्म माने ना माने ये इनका आजादी। हाँ बिल्कुल, ठीक आजादी है, लेकिन आप हमारे धर्म के विरुद्ध नहीं बोलिएगा, नहीं बोल सकते, आपको नहीं करना चाहिए। बोलने का अधिकार है, कोई कानून आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमने पहले भी कहा था, हमने पहले पूरी बात नहीं सुनी थी, आप लोगों ने शायद सुनने का अधिकार आपको सुन नहीं रहे हैं। सुनिए नहीं होता बोल रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, धारा इतना लगता है, धारा इतना लगाइए ना, काहे के लिए वीडियो में बटोर रहे हैं। का जुबान तब बंद हो जाता है ना, इतना डिबेट कर रहे हैं ना। हाँ। अभी जुबान बंद है ना। स्टालिन जो है वो उस तरह का विवादित बयान दिया है, ये बोलेंगी कुछ नहीं बोलेंगी, नहीं इनके जुबान में नहीं निकलेगा ये चीज, ये तब निकलेंगे जब इन पे सवाल किया जाएगा, तब जाकर के बोलेगा। बोलिए 1 सेकंड रुक जाइए, आपने जवाब दे सकते हैं, पहले आपका जवाब हम देंगे महिलाओं पे, पहले महिलाओं पे सुन लीजिए आप, महिला पे सुन लीजिए, आप भी उंगली नीचे कीजिए, आप उंगली नीचे, आप क्या प्रधानमंत्री होने क्या, आप हाथ के प्रधानमंत्री होने क्या, सुनिए नहीं, बदतमीजी नहीं। देखिए सबसे पहली बात कोई नहीं कर रहा है, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है, बदतमीजी नहीं कर रहा है, जवाब देंगे ना, गलत बात मत बोलिए, बदतमीजी कोई नहीं। आराम से चलिए। देखिए बागेश्वर बाबा ने महिलाओं के लिए खाली प्लॉट बोला या नहीं बोला वो हम नहीं जानते, अगर बोले तो इनका मानना है कि बागेश्वर बाबा ने गलत बोला, महिलाओं के खिलाफ बोलने पर इस प्रकार का कानूनी अपराध होता है। मैं इनसे पूछना तो गए क्या FIR किए, FIR आप किए हैं बागेश्वर बाबा पे? नहीं पहले बात मत आप पूछिए, आप क्यों नहीं किए आप? ये सिर्फ रीजन सुन लीजिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कि ये किसका अधिकार है कि बागेश्वर बाबा को बिहार आने से रोक देगा? उसमें आपकी मुंह क्यों नहीं खुला था? बागेश्वर बाबा फिर जो रोकने के लिए बोला था उसको क्यों नहीं आप जवाब दिए? और क्यों नहीं जवाब दिए? आप बोले हैं कि गांव में हम जूता के माला पहनाएंगे आप बागेश्वर बाबा को, फिर गलत सुन रहे हैं, फिर गलत नहीं और है ना, इन्होंने बोलिए ना, आप लोग बोलिए ना भाई, बोले हैं कि नहीं बोले हैं? इन्होंने सुन लीजिए, बोली हो बहन, बोली हो। हमने मणिपुर के मुख्यमंत्री को सुन लीजिए, नहीं जानकारी आपको, सुनिए प्रेम नहीं है। अरे भाई जवाब सुनते हैं, ये लोग ने चिल्लाना, यही आदत आप लोग का खराब है। अभी आपसे पहले हमने 3 लोगों को स्टालिन के बेटे पे इंटरव्यू दिया है, कहाँ गए देवराज? हमने अभी स्टालिन के बेटे को गलत कहा, इंटरव्यू दिया, पहला प्रमाण। 1 मिनट, देवराज कह देंगे तो सही हो जाएगा। दूसरा प्रमाण